अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, रदर हम ओपिनियन कर रहे हैं, वो है मैरिज राइट्स, और इसकी ओपिनियन की राइटर हैं वो हैं ताहिरा हसन। अच्छा, अब कल हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ओपिनियन किया था, वो चैट जीपीटी डायलेमा किया था, और वो इस तरह का टॉपिक था कि मतलब कि आपको ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ये वाला भी ओपिनियन जो है आपको क्या है, अपना क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है ना, वो आपको तैयार करता है कि कोई भी इस तरह का टॉपिक हो, आप उसमें डिसाइड कर सकें कि क्या भाई ये होना चाहिए कि नहीं। अब इस ओपिनियन की अगर हम बात करें तो इस हवाले से है, निकाहनामे को लेके जो है ना वो बात की गई है कि ख़वातीन को जो है ना वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो उसको सही तरह जो है वो नहीं देखा जाता निकाहनामे की, ठीक है, क्योंकि वही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बाइंड करता है मियाँ बीवी को, और उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती टर्म्स एंड कंडीशंस की। अगर कोई लड़की की तरफ से कोई बात करने की कोशिश भी करे तो ये कह दिया जाता है कि भाई बदशगुनी कर रहे हैं, कि जी तलाक की सूरत में क्या होगा, तो पहले से इस तरह की बातें ना करें। तो उस हवाले से ये ओपिनियन है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितने हकूक़ हासिल हैं ख़वातीन को, और क्या निकाहनामा के वो है फॉर्म, उसमें किस तरह अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है पेट्रियार्कल सोसाइटी में पाकिस्तान के, जहाँ जो है वो ज़ाहिरी बात है कि ये तस्वुर किया जाता है कि भाई हर जो डोमिनेंट पार्टनर होगा वो मर्द ही होगा। अच्छा, अब ओपिनियन में कह रहे हैं कि जी मैरिज इज़ अ सीक्रेट पार्टनरशिप दैट ब्रिंग्स इंडिविजुअल्स टुगेदर। उन्होंने कहा मैरिज जो है ना एक बड़ा मुकद्दस पार्टनरशिप है, शराकत है, दैट ब्रिंग्स इंडिविजुअल्स टुगेदर, जो इंफरादी लोगों को ये क्या है करीब लाती है, साथ लाती है। However, what is mostly overlooked in our society and culture is the fact that it is also a legal contract that governs the rights and responsibilities of both partners. लेकिन उन्होंने कहा ताहम जो चीज़ ओवरलुक की जाती है, जो नज़रअंदाज की जाती है हमारी सोसाइटी में और कल्चर में, हमारी सकाफत में, वो ये फैक्ट है, वो ये हकीकत है कि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है जो गवर्न करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आपके हकूक़ को और आपकी ज़िम्मेदारियों को, बोथ पार्टनर्स में अभी भी दोनों के जो हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको गवर्न करता है। और इतना ये अहम जो है वो हमारे पास ये इसके लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उन्होंने कहा कि ये इतना अहम है लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्या है इसको नज़रअंदाज कर लिया जाता है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से ये निकाहनामा इतना क्रूशल डॉक्यूमेंट है और इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके। In Pakistan, the निकाहनामा is a crucial document that outlines the terms of marriage. उन्होंने कहा पाकिस्तान में निकाहनामा एक अहम डॉक्यूमेंट है, क्रूशल डॉक्यूमेंट है, जो आउटलाइन करता है टर्म्स ऑफ मैरिज के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी मैरिज की। However, despite its significance, उन्होंने कहा बावजूद इसके जो इसकी सिग्निफिकेंस है, जो इसकी अहमियत है, a lack of awareness prevails among women regarding their rights contained in this document. लेकिन उन्होंने कहा इसकी अहमियत के बावजूद जो है ना लैक ऑफ अवेयरनेस है, कि आगाही की कमी है किस में, ख़वातीन में, इनके जो हकूक़ हैं उससे मुतालिक जो इस डॉक्यूमेंट में उन्हें दिए गए हैं, ठीक है। Where there is awareness, there is a fear of social and cultural implications of advocating for their rights at the time of marriage. उन्होंने कहा जहाँ पे अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो वहाँ पे क्या है, खौफ भी मौजूद है सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस का, कि क्या इसके जो है ना वो इन्फ्लुएंस होंगे, नतायज होंगे ऑफ एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स। अगर आप बात करो कि भाई हमारे ये राइट्स हैं चीज़ें, क्योंकि आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा निकाहनामे पे जो है ना वो काफ़ी दफ़ा बदमज़गी भी हो जाती है जब उसमें ख़ास पे राइट ऑफ डाइवोर्स की जब जहाँ पे बात आती है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा जब आप एडवोकेट करते हो अपने राइट्स के, तो उस टाइम पे है ना खौफ काफ़ी लोगों को मौजूद होता है कि भाई अगर हमने टर्म्स एंड कंडीशन की बात की तो हमारा क्या है इशू ना हो जाए, कोई बदशगुनी ना हो जाए, कोई बदमज़गी ना हो जाए। When the bride or any person on behalf of the bride engages in negotiation or asserts her rights, it is often frowned upon and perceived as socially inappropriate. उन्होंने कहा जब भी ब्राइड यानी दुल्हन या कोई भी ऐसे शख्स के बिहाफ पे, ब्राइड के बिहाफ पे कोई नेगोशिएशन करता है, बातचीत करता है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर निकाहनामे की, या अपने जो राइट्स हैं, अपने हकूक़ हैं, उनको जो है ना वो असर्ट करने की कोशिश करता है, तो इसको फ्राउन अपॉन किया जाता है, इसको मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं समझा जाता, डिस्करेज किया जाता है, डिसअप्रूव किया जाता है, एंड परसीव्ड इज सोशली इनअप्रोप्रिएट। और ये कहा जाता है कि जी माशरती तौर पे जो है बड़ा इनअप्रोप्रिएट है, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। अच्छा, कह जी दी निकाहनामा ऑल्सो नोन एज द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सर्व्स एज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ब्राइड एंड ग्रूम इन पाकिस्तान। और निकाहनामा जो है ना वो जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है उसको कहा जाता है, वो एक लीगल एग्रीमेंट है ब्राइड और ग्रूम के दरमियान। इट इज साइंड बाय द कपल, इस पे दस्तखत किए जाते हैं कपल की जानिब से। द ऑफिशिएटिंग क्लरिक
और जो क्लरिक होता है, ये निकाह पढ़ाने वाला होता है, वो शामिल होता है, और विटनेसेस होते हैं ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। तो ये सारे लोग मौजूद होते हैं, जो क्या है उस पर साइन करते हैं निकाहनामे पे। द डॉक्यूमेंट डिटेल्स वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स, और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स में कई जो है ना वो अहम एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसको हम हाईलाइट कर देते हैं जी। ये हक महर है, राइट ऑफ डाइवोर्स है, एंड मेंटेनेंस है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मसाइल वहीं पे आते हैं कि भाई राइट ऑफ डाइवोर्स है वो लड़की को है कि नहीं, ठीक है। However, the lack of awareness among women about the contents of the nikahnaमा invariably leads to unfortunate outcomes and a significant power imbalance in the marriage। लेकिन उनका जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो कमी है, लोगों को आगाही नहीं है ख़वातीन को कि भाई निकाहनामे के क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आखिरकार जो है ना वो ले जाता है अनफॉर्चुनेट आउटकम्स में, यानी कि नतीजा अच्छा नहीं निकलता, और सिग्निफिकेंट पावर इम्बैलेंस हमें नज़र आता है मैरिज में, ठीक है। क्योंकि सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो किसके मर्द के हक में जा रहे होते हैं, और सिर्फ वजह ये होती है कि आप असर्ट नहीं कर पाते, जो ब्राइड या उसके घर वाले हैं निकाहनामे में टर्म्स एंड कंडीशन को असर्ट नहीं कर पाते। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी लॉ रिकग्नाइजेज द राइट्स ऑफ बोथ स्पाउसेस एंड द निकाहनामा इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ दिस। उनका पाकिस्तानी लॉ रिकग्नाइज करता है, तस्लीम करता है हकूक दोनों स्पाउसेस के, यानी कि मियाँ बीवी दोनों के, और निकाहनामा ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है इस बात की। However, the patriarchal norms deeply entrenched in Pakistani society and culture often result in women being unaware of their legal rights and entitlements। लेकिन उनका जो patriarchal norms हैं, जो रवायात हैं हमारे माशरे में, जहाँ क्या है मर्द को जो है ना वो डोमिनेंट पार्टनर समझा जाता है, तो वहाँ पे जो entrenched है बिल्कुल आप कहते हैं ना कि बिल्कुल सराहियत कर गए हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में और कल्चर में, उसका नतीजा क्या निकलता है कि वुमेन बीइंग अनअवेयर ऑफ द लीगल राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। तो ख़वातीन को फिर पता ही नहीं होता, अनअवेयर होती हैं कि भाई उनके क्या कानूनी हकूक़ हैं, और एंटाइटलमेंट है कि क्या चीज़ एंटाइटलमेंट है कि भाई लाजिम आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? द राइट टू कॉन्सेंट, मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस आर फंडामेंटल राइट्स दैट वुमेन शुड बी अवेयर ऑफ एंड सर्ट इन देयर मैरिजेस। उन्हें का ये जो राइट्स की बात कर रहे हैं, किसकी, राइट टू कॉन्सेंट की, मेंटेनेंस की, इनहेरिटेंस की, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं जो ख़वातीन को है ना बिल्कुल पता होना चाहिए और सर्ट करना चाहिए अपने मैरिज में कि भाई ये वाले राइट्स जो है ना वो हमें दिलाए जाएँ। Unfortunately, due to cultural and societal pressures, many women find it challenging to exercise their rights। लेकिन उनका बदकिस्मती से हमारे जो cultural and societal pressures हैं उसकी वजह से कई ख़वातीन को बड़ा ही मुश्किल लगता है कि वो अपने इन हकूक़ का इस्तेमाल कर सकें, leading to various forms of discrimination। तो इसकी वजह से हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, अब्यूज़ देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है शादियों के दरमियान, ठीक है। अच्छा, इसको आप हाईलाइट कर लें कि कह रहे हैं कि जी वुमेन मस्ट बी एम्पावर्ड थ्रू अवेयरनेस, और ख़वातीन को आगाही देने की ज़रूरत है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है अवेयरनेस के ज़रिए कि भाई ये निकाहनामा है, इसमें आपके भी इस्लाम में इसमें उतने ही राइट्स हैं जो भी इसमें हकूक़ हैं, जिसने राइट टू कॉन्सेंट की बात की, मेंटेनेंस की बात की, तलाक की बात की, तो आपके भी उतने ही राइट हैं, और उसमें उन्होंने कहा ख़वातीन को एम्पावर किस तरह करेंगे, अवेयरनेस के ज़रिए करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अब बता रहे हैं कि जी अवेयरनेस क्यों नहीं है, ठीक है। अब वो है कि जी वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन रिगार्डिंग देयर राइट्स इज द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स। उनका कई बुनियादी रीजंस हैं, उनमें जो एक कलीदी वजह है उसमें एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, आगाही नहीं है ख़वातीन को कि उनके राइट्स हैं, उसके बारे में आगाही क्यों नहीं है कि एक तो उन्होंने कहा जी एब्सेंस है प्रॉपर एजुकेशन की, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है ख़वातीन के पास, इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स भी हैं। क्योंकि देखें आपको हर चीज़ पता हो, लेकिन आप शादी से पहले अगर तलाक की बात करना शुरू कर दो कि भाई तलाक का राइट होना चाहिए, लोग कहते हैं कि पहले से ही बदशगुनी कर रहे हैं, तो ये सोशल और कल्चरल बैरियर्स भी होते हैं, रुकावटें भी होती हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन जो है ना वो इस चीज़ को नहीं डिस्कस कर पाते हैं। In many cases, women are not adequately informed about the terms and conditions mentioned in the निकाहनामा, और उनका कई केसेस में ख़वातीन जो है ना उनको नहीं पता होता टर्म्स एंड कंडीशंस का जो मेंशन की गई हैं निकाहनामे में। This ignorance places them at a disadvantage, और ये ignorance है जो आगे ही नहीं होती, उसकी वजह से वो क्या है डिसएडवांटेज होता है उनको, यानी कि क्या है वो ज़ाहिर है आप इक्वालिटी उस तरह नहीं आती, आप अपने आप को क्या है असर्ट नहीं कर पाते, एज ए मे अनोइंगली रिलिंक्विश देयर राइट्स, क्योंकि अब ना जानते हो है वो क्या है रिलिंक्विश कर देती हैं, अपने राइट्स छोड़ देती हैं, और एग्री टू अनफेयर टर्म्स, और या एग्री कर लेती हैं अनफेयर टर्म्स की, जो किसी तरह भी जो है ना वो एथिकली सही नहीं होते, डेट आर कॉन्ट्ररी टू देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो जो उनके इंटरेस्ट में चीज़ होती है उसके खिलाफ होती है, उसको ना चाहते हुए भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसकी कई वजूहत ऊपर उन्होंने बयान की हैं।
Such a lack of awareness perpetuates the cycle of gender inequality and reinforces the subjugation of women within marriages. और इनका जो lack of awareness है उसकी वजह से लगातार जो है ना हमें एक साइकिल देखने को मिलता है जेंडर इनक्वालिटी का, और जो है उसमें हमें सब्जुगेशन देखने को मिलती है ख़वातीन की मैरिजेस के दौरान. Furthermore, even in situations where women are economically empowered, और यहाँ तक कि उन सूरत हाल में जहाँ पे ख़वातीन इकोनॉमिकली empowered होती हैं, यानी कि माशी तौर पे है ना वो स्टेबल होती हैं, एजुकेटेड एंड अवेयर, और वहाँ पे एजुकेटेड भी होती हैं, अवेयर भी होती हैं, दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स थ्रू व्हाट इज़ फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस अ प्री नप्शल एग्रीमेंट. तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे ये सब कुछ होते भी हैं तो वो क्या है उसकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती प्रीनप्शल एग्रीमेंट की वजह से, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो निकलनामा में डिसाइड हो गई होती है, तो बाद में जब आप अवेयरनेस आपको हर चीज़ की होती भी है तो आप उसको चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में बेशक अनफेयर हो आपने एग्री किया होता है निकलनामा में. In addition to promoting awareness campaigns that focus on women's rights, it is crucial to also target and address men in these initiatives. उन्होंने कहा जहाँ पे ज़रूरत है अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जाए ताकि ख़वातीन के राइट्स को फोकस किया जाए, उन्होंने कहा ये भी अहम है कि उस वहाँ पे एड्रेस किया जाए मर्दों को भी इन सारे इनिशिएटिव्स में. बाय डूइंग सो, और अगर ऐसा किया गया, वी कैन वर्क टुवर्ड्स फॉस्टरिंग अ चेंज ऑफ माइंडसेट एंड अवेयरनेस इन सोसाइटी. तो हम जो है ना वो फॉस्टर कर सकेंगे, ला सकेंगे एक चेंज, माइंडसेट के चेंज ला सकेंगे और अवेयरनेस ला सकेंगे सोसाइटी में. ठीक है. अच्छा, उन्होंने कहा जी engaging with young men is particularly vital as they represent the future generation and have the potential to drive significant societal transformation. उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि आप यंग मैन को इंगेज करो, क्योंकि वही नुमाइंदा होंगे फ्यूचर जनरेशन के, और पोटेंशियल है कि वो सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें. ठीक है. और कहेंगे वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस अवेयरनेस कैंपेन्स शुड बी टू सेंसिटाइज एंड एजुकेट men along with women about women's rights as enshrined in both legal frameworks and religious beliefs. और उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स का वो ये है कि उनको बताया जाए यंग जो मर्द लोग हैं उन लोगों को कि उनको एजुकेट किया जाए, और साथ उनको बताया जाए कि जी जो राइट्स हैं ख़वातीन के जो दिए गए हैं लीगल फ्रेमवर्क में भी, कानूनी तौर पे भी, और रिलीजियस बिलीव्स और मजहबी तौर पे भी और राइट्स है, तो उनको बताया जाए. और सबसे ज़्यादा ये है कि जो कैंपेन्स हैं उस पर फोकस किया जाए यंग मर्दों को. ठीक है. अच्छा, अब कह रहे हैं जी करंटली देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट डील ऑफ मिसइंफॉर्मेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग सराउंडिंग दिस राइट्स. उन्होंने कहा अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा मिसइंफॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग है इस तरह के हकूक़ को लेके. ठीक है. बाय इक्विपिंग मैन एंड वेमेन विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा अगर जो है ना ख़वातीन और मर्दों को है ना वो बिल्कुल ठीक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए और फॉस्टर किया जाए एम्पैथी को और अंडरस्टैंडिंग को, तो उन्होंने कहा हम फाउंडेशन लेकर सकते हैं, रख सकते हैं, बुनियाद रख सकते हैं सब्सटेंशियल प्रोग्रेस की जेंडर इक्वालिटी को लेके. ठीक है. क्योंकि अभी ज़ाहिर है सारा कुछ जो है वो शिफ्ट है मर्दों के हक़ में कि वही सब कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि जी अवेयरनेस कैंपेन से जो है ना वो हम ये इसमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ आ सकते हैं. जब उसमें कह रहे हैं कि निकाहनामा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ मैरिज. निकाहनामा बहुत अहम किरदार अदा करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी शादी की. अनफॉर्चुनेटली द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन अबाउट देयर राइट्स कंटेन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट परपेचुएट्स. अच्छा, अब इसको मैं ठहर जाए, ये मेरे ख्याल में हो गया था. अच्छा, ये थोड़ा सा हमारा रह गया, इसको देख लेते हैं. उनका निकाहनामा एक क्रूशल रोल अदा करता है, लेकिन उन्होंने कहा बदकिस्मती से अवेयरनेस नहीं है ख़वातीन को अपने राइट्स की जो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, तो इस वजह से हमें जेंडर इनक्वालिटी देखने को मिलती है, और वो क्या है वो एक तरह से महकूम हो जाती हैं मर्दों के अंडर, क्योंकि ज़ाहिर है उनको टर्म्स एंड कंडीशन वो तय कर ली होती हैं जिसमें जो है वो मर्दों को अपर हैंड हासिल होता है. ठीक है. उन्होंने कहा अगर एम्पावर किया जाए ख़वातीन को किस तरह एजुकेशन के ज़रिए, लीगल एड के ज़रिए और कम्युनिटी इंगेजमेंट के ज़रिए, तो ये उन्होंने कहा बहुत एसेंशियल होगा, अहम होगा कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पे वुमेन जो है ना वो आवाज़ उठा सके, एजिटेट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके अपने राइट्स को, अपने हकूक़ को. The evolution of social and cultural norms regarding women's rights within a marriage is a process that faces considerable resistance and cannot be achieved overnight. लेकिन उन्होंने कहा कि जी सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को तब्दील करना जो है ना और राइट्स के जो ख़वातीन के राइट्स हैं मैरिज में, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसको यह है ना रेजिस्टेंस देखने को मिली है, क्योंकि जब भी इस तरह की बात की जाती है तो ज़ाहिर है पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्द इस बात को गवारा नहीं करते. और उन्होंने कहा ये इस चीज़ को अचीव ओवरनाइट नहीं किया जा सकता. ये नहीं हो सकता कि आज हम कहें और कल जो है ना वो सारे ख़वातीन को राइट्स मिल जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. However, heightened awareness is crucial to empowering women so that they can acknowledge and assert their rights. लेकिन इस बात की है कि जी आपको अवेयरनेस दी जाए ख़वातीन को कि भाई फिर वो एक्नॉलेज कर सकें और अपने राइट्स को असर्ट कर सकें. अच्छा, और फिर कह रहे हैं कि जी किधर गया,
और इनका कोशिश करना, स्ट्राइव करना कि आप इनका नाम को बेहतर तौर पे समझ सको, तो पाकिस्तानी वुमेन जो है ना वो अपने आप को बचा सकती हैं. फर्दरमोर, बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग मेन इन अवेयरनेस कैंपेन्स एंड डिस्कशंस दैट फोकस ऑन वुमेन्स राइट्स, वी कैन पेव द वे फॉर अ मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी. और इनका जी हम अगर मर्दों को इन्वॉल्व करें अवेयरनेस कैंपेन में, डिस्कशंस में, जिस पे फोकस किया जाए ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक, तो हम एक रास्ता बना सकते हैं ज़्यादा जस्ट और इक्वल सोसाइटी, बिल्कुल जहाँ पे फेयर हो दोनों जेंडर को लेके, जेंडर इनइक्वालिटी ना हो. अच्छा, अब कह रहे हैं जी, एम्पावरिंग मैन विद नॉलेज एंड सेंसिटिविटी इज़ पैरामाउंट इफ वी वांट टू डिसमेंटल हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स. उनका एम्पावर करना मर्दों को कि उनको नॉलेज दी जाए और उनको सेंसिटाइज़ किया जाए कि ख़वातीन के राइट्स से मुतालिक, तो ये बहुत ज़्यादा पैरामाउंट है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है. अगर हम चाहते हैं कि ख़त्म करें जो हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स हैं, डिस्पेल इन्फॉर्मेशन, और ख़त्म करें हम जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको, और अल्टीमेटली रियलाइज़ फ्यूचर दैट एम्ब्रेसेस इक्वालिटी फॉर एवरीवन. और आखिरकार जो है ना वो हम फिर वो फ्यूचर देख सकें, मुस्तकबिल देख सकें जहाँ पे इक्वालिटी हो हर किसी के लिए. ये ना हो जिस तरह अभी हर चीज़ मर्द डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरीके से निकाहनामे में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी. तो उनका बेहतर होगा कि अगर हम अवेयरनेस लेके आएँ तो ख़वातीन को भी उतनी ही अवेयरनेस हो निकाहनामे के टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके. तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम जो है वो ओपिनियन इस लिहाज से था कि राइट्स यहाँ पे नहीं होते, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही जो मतलब इकोनॉमिकली एम्पावर्ड ख़वातीन नहीं है, ऐसी ख़वातीन जो मतलब पढ़ी लिखी भी है, उनको सब कुछ पता भी है, तो सोसाइटल प्रेशर की वजह से है ना वो उसको नेगोशिएट नहीं कर पाती निकाहनामे की टर्म्स एंड कंडीशंस को. बाकी आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे ले जाया जा सकता है और क्या स्टेप्स हो सकते हैं. जिस तरह यहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस की बात की है कि उससे ख़ासतौर पर यंग जनरेशन में है ना वो अवेयरनेस लाई जाए और उनको बताया जाए कि ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो है ना या इसको बड़े पैमाने पे ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सकती है. ठीक है, ये था हमारा आज का ओपिनियन. बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312-419-1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ डेली एडिटोरियल वीडियो, हाईलाइट्स, PDF, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन शेयर किए जाते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.